हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति के परिचय को देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति की मान के चलिए कि उसकी भूमिका जानेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ लिखा है त्रिकोणमिति। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का हिंदी होता है ट्राइगोनोमेट्री। अब जो त्रिकोणमिति का जो अंग्रेजी होता है ट्राइगोनोमेट्री, यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड के 3 शब्दों से मिलकर के ये ट्रिगोनोमेट्री बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनिया, तीसरा है मेट्रॉन। और ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। यानी इसको मिला दें तो 3 कोणों को मापना, 3 कोणों को मापना। अर्थात कहा जाए, अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि 3 कोणों के मापने को, 3 कोणों के मापने को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के मापने को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो 3 कोण, हम उस ज्यामितीय आकृति को देखें जिसमें 3 कोण होता है। कौन है वो? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। अर्थात हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले। यानी आपके त्रिकोणमिति में अगर हम किसी का अध्ययन करते हैं तो किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। और कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और ये कोण जो बात हो रही है, इसमें हम न्यून कोण की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं न्यून कोण की। तो ये तो आप जाने कि त्रिकोणमिति जो है ये है क्या। तो ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका अंग्रेजी जो है ट्राइगोनोमेट्री, ये अंग्रेजी वर्ड, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ट्राइगोनिया और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गोनिया का मतलब कोण, मेट्रॉन माने मापना, अर्थात 3 कोणों को मापना। यानी आपसे कोई पूछता है कि त्रिभुज है क्या, तो आप त्रिकोणमिति है क्या, तो आप कहेंगे कि 3 कोणों की मापनी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब जो है हम देखेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम देखते हैं वो किसके लिए देखते हैं? तो समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में किसमें? तो न्यून कोण के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? न्यून कोण के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज में कुछ बातों को जानना होगा, तब हम त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। देखिए कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये जो है समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का, और बाकी 2 कोण जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, अर्थात न्यून कोण होना चाहिए। तो ये जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और मान लीजिए इस कोण ए है, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, कोण ए
कोण बी और ये कोण सी। अगर हम कोण ए ले रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा कौन है, ये है, तो इसको हम लिखेंगे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा बोलेंगे। और वो जिस कोण को मैं ले रहा हूं, जैसे मैं कोण ए को ले रहा हूं, तो ये कोण जिस भुजा के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है साइन, क्योंकि हम ए को लिए हुए हैं, कौन सा न्यून कोण लिए हैं, ए, तो मैं यहां लिखूंगा साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है, हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। साइन ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो सम्मुख भुजा को ही हम लोग लिखते हैं लंब। क्या लिखते हैं, लंब, लंब बटा कर्ण। अब यहां देखिए लंब हमारा कौन है, बीसी है, लंब हमारा है बीसी और कर्ण हमारा है एसी, यानी साइन ए बराबर इतना हो गया। अब हमारा आता है कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए की बात करें तो कॉस बराबर होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो संलग्न भुजा को हम लोग आधार मानते हैं। क्या मानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसका, देखिए ए बी है। संलग्न भुजा हमारा क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। अब हम tan की बात करें तो tan ए, तो tan ए बराबर होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और सम्मुख भुजा को ही, सम्मुख भुजा को ही हम मानते हैं लंब और संलग्न भुजा को मानते हैं आधार। तो लंब हमारा क्या है, बीसी है, बीसी देखिए चित्र में दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है बीसी। आधार क्या है, ए बी, तो हम यहां लिख देंगे आधार ए बी। अब तीसरा क्या आता है, चौथा क्या आता है, कॉट, कॉट ए। इसी कोण को लेकर के हम चल रहे हैं। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। अब सम्मुख भुजा है तो संलग्न भुजा जो है, तो संलग्न भुजा हमारा क्या है, ए बी है, यानी इसको हम क्या मानेंगे, आधार। क्या मानेंगे, आधार। और सम्मुख भुजा क्या है, इसको हम लंब मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, लंब। तो आधार हमारा हो जाएगा ए बी बटा बीसी। ये हमारा कॉट का मान हो गया। अब हम देखें तो हमारा आता है सेक। क्या आता है, सेक। तो सेक बराबर होता है कर्ण, कर्ण बटा संलग्न भुजा, कर्ण बटा संलग्न भुजा। सेक का क्या होता है, कर्ण बटा संलग्न भुजा। तो कर्ण हमारा क्या है, एसी है, एसी, और संलग्न भुजा क्या है, ए बी है। कौशिक का होता है, कौशिक का कर्ण बटा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, कर्ण बटा सम्मुख भुजा होता है। तो सम्मुख कर्ण हमारा क्या है, एसी है,
सम्मुख भुजा क्या है? BC है। इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा। किसको देखा? त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा। अब सवाल आता है कि इसका एक ट्रिक भी है जिसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए आते देखते हैं वो ट्रिक है। चलिए वो ट्रिक को देखते हैं कि कौन सा ट्रिक है जिससे हम त्रिकोणमितीय अनुपात को इजी वे में याद कर सकते हैं। इजी तरीके से, आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, एक होता है लाल कक्का और एक होता है कक्का लाल। अब सारी का लिख दिए, लाल कक्का और कक्का लाल। क्या है ये? तो एल का मतलब है लंब, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण, के का मतलब है कर्ण। तो देखिए कैसे हम करते हैं। जैसे पहले है हमारा साइन ए, साइन ए बराबर मैंने अभी आपको बताया कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मतलब हुआ एल बाई के। देखिए एल बाई के लंब बटा कर्ण। कॉस ए, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये है आपका ए बाई के। देखिए बारी बारी से चलते चलेंगे, पहले साइन का मान, फिर कॉस का मान, फिर टैन का मान, फिर कॉट का मान, फिर सेक का मान, फिर कॉसेक का मान। इस तरह से हम बारी बारी से सबको निकाल लेंगे। अब देखिए अब आता है टैन, टैन ए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये है एल बाई ए। देखिए लाल कट्टा मेरा पूरा हो चुका साइन कॉस टैन में। अब मैं चलूंगा यहां पे किससे? कॉट से कॉसेक के लिए। तो आप देखिए कॉट जो है, कॉट ए बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब का, सॉरी इधर से आएंगे, इधर से आइए देखते हैं कि लाल कक्का कक्का लाल, यानी इसमें जो है साइन ए लंब बटा कर्ण एल बाई के, उसके बाद कॉस ए बराबर आधार बाई कर्ण, देखिए ए बाई के, टैन ए बराबर लंब बटा आधार यानी एल बाई ए। अब जो है कॉट से कोशेक के लिए हम इधर से देखेंगे कक्का लाल में। तो देखिए कॉट ए बराबर आधार बाई लंब, सेक ए बराबर कर्ण बाई आधार, कौशिक ए बराबर कर्ण बाई लंब। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और जानना है कि अगर कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। ये देखते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हम याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो है समकोण त्रिभुज है हमारा, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और यहां बी पर जो है 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण। तो इसको हम बोलेंगे कर्ण। अगर मैं इस कोण को लेता हूं तो ये संलग्न भुजा हो जाएगी, संलग्न भुजा, जिसको हम लोग आधार भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? आधार। और ये जो है हमारे कोण की सामने की जो भुजा है इसको हम बोलते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। अगर मैं इस कोण को लूं, इस कोण को, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, यानी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी और संलग्न भुजा ये हो जाएगी, और कर्ण तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूं कोण सी को लेकर के। तो मान के चलिए कि हमको अगर दिया हुआ है एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सी,
तो साइन सी बराबर आप जानते हैं लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण है। अब सवाल आता है कि अगर हमको आधार निकालना हो, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो आधार कैसे निकालेंगे? या मान लीजिए आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे? या लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी हमको कर्ण निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर करके और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमारा कर्ण स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन अगर जब हमको लंब निकालना होगा, लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। यानी लंब अगर हमको निकालना है तो कर्ण का वर्ग करके यानी स्क्वायर करके और आधार, यानी लंब स्क्वायर हमको निकालना है तो कर्ण स्क्वायर करके उसमें से आधार स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा लंब स्क्वायर। अब हम बात करते हैं आधार स्क्वायर निकालना हो, आधार का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा आधार का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर हमको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? जब ये रूट हटे, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा। और जब हमको सिर्फ लंब निकालना होगा तो लंब पर से जब हमारा स्क्वायर हटेगा तो ये हमारा रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। जब हमको आधार निकालना होगा तो यहां से आधार का स्क्वायर हटेगा और ये रूट में चला जाएगा और कर्ण स्क्वायर घटाओ हमारा लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी हम अगले वीडियो में लेकर आपके लिए आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।